जीवन। केदार बाबू, क्या बात है, बहुत परेशान मालूम हो रहे हो। मैं ये पूछने आया हूँ कि बाबा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो एक सरकारी वकील को करना चाहिए। क्या केदार बाबू, बाबा से आपका इतना पुराना संबंध है, रिश्तेदारी होने वाली है, आपको उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। बचाने की कोशिश? ये काम मेरा नहीं जीवन, बाबा के वकील का है। बैठो। मैं एक सरकारी वकील हूँ और इस हैसियत से मुजरिम पर जुर्म साबित करना मेरा फर्ज है। केदार बाबू, आपके पहलू में दिल है या नहीं? अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं, समझते हैं केदार के दिल नहीं। लेकिन जीवन, मेरा दिल कहने से ही दिल का होना साबित नहीं हो जाता। मेरी नजर में दिल वो शय है जिस पर इंसान को काबू पाना चाहिए। लेकिन रेखा देवी का तो ख्याल कीजिए। जीवन, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मुझे अपने फर्ज से कोई नहीं हटा सकता। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, इतने दिनों इस मुकदमे की कार्रवाई के बाद अब आपको वाकये की हकीकत और वारदात की मसलहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मगर फिर भी इससे पहले कि आप अपनी आखिरी राय कायम करें, यह मेरा फर्ज भी है और हक भी कि मैं इस मुकदमे के खास नुक्ते, मैं मुजरिमान की मंशा के मुख्तसर में इस तरह आपके हुजूर में पेश करूं कि आप जराइम की अहमियत का सही अंदाजा लगाकर मुजरिमान के लिए माकूल सजा तजवीज कर सकें। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, पुलिस की तफ्तीश, मुजरिमान के इकबाल और गवाहों के बयान से जो चंद बातें आईने की तरह साफ होती हैं वो ये हैं। वारदात के चंद ही लम्हों के बाद धर्मशाला के उसी कमरे से 10,000 रुपए के नोट्स बरामद हुए हैं। बाबा देवदास ने कबूल भी किया है कि ये नोट्स उनके हैं, ये रकम उनकी है। किस तरह इतनी बड़ी रकम धर्मशाला के कमरे में पहुंची, किसको और किस लिए ये रुपए बाबा देवदास ने दिए या दिलवाए, इन और इनसे ताल्लुक रखने वाले किसी भी सवाल का जवाब बाबा देवदास नहीं देते, जवाब देने से इनकार करते हैं। शायद जवाब देना बाबा देवदास के लिए खतरे से खाली नहीं। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, बाबा देवदास की इस खामोशी से आपका काम, अदालत का काम आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सब कुछ सोचने समझने के बाद अब आपके पास सिवाय इसके चारा ही क्या रह जाता है कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मरहूम का खून कराने के लिए बाबा देवदास ने श्यामा के साथ साजिश की। खून कराने के लिए एक बददिमाग आदमी धर्मशाला में ठहराया गया, खून कराने के लिए मरहूम धर्मशाला में ले जाया गया और खून कराने के लिए 10,000 की रकम बाबा देवदास ने योगीराज को बतौर मुआवजे की दी। झूठ, बिल्कुल झूठ। बाबा बिल्कुल बेगुनाह है, वो सिर्फ मेरी खातिर चुप है। ऑर्डर। क्या आप कोई ऐसी बात कह सकती हैं जिससे कि इस मामले पर कोई नई रोशनी पड़े? हाँ, मैं जो कहूंगी उससे बाबा बेगुनाह साबित होंगे। मुजरिमा बयान दे। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक एक बेबस की कहानी है। वो एक राज है जिसे मैं छिपाए रखना चाहती थी, लेकिन मिलॉर्ड, मुजरिमा को सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जिनका ताल्लुक इस वारदात से हो। मेरी जिंदगी का ताल्लुक इस वारदात से है। तब फिर मुझे कोई एतराज नहीं। मुजरिमा अपना बयान जारी रखे। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। बचपन में ही यकाएक माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मामा के यहाँ मेरी परवरिश होने लगी। वहां पड़ोस में महेश, जिसे लोग योगीराज कहते हैं, रहता था। धीरे धीरे हम दोनों में मेल जोल बढ़ने लगा, लेकिन महेश गरीब था, इसलिए मामा ने मेरी शादी उससे करने से इनकार कर दिया। बल्कि अपनी गरीबी का बोझ कुछ हल्का करने के लिए लच्छू की सलाह से मुझे पास के एक बड़े सेठ के यहाँ नौकर रख दिया। वहां
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, माथे में कलंक का टीका लग गया। मामी, क्यों लच्चू, हम गरीब हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत? क्या हुआ मामी? अब भी होने को बाकी रह गया है। भरे सेठ ने मेरी बच्ची की आबरू। मुझे क्या मालूम था कि सेठ जी इतने नीच। अब तो तू ऐसी बातें करेगा। आने देश के मामा को सीधे थाने में जाकर तुम दोनों को हथकड़ी न डलवा दी तो कह। तुम्हें इख्तियार है मामी, मुझे जो चाहे सजा दे लो। लेकिन मामी, जरा सोचो तो, इसमें तुम लोगों की कितनी बदनामी होगी। जात वाले पानी तक ना पिएंगे इस घर का, और फिर इस बेचारी का क्या होगा? तुम ही बताओ, फिर कौन पकड़ेगा इसका हाथ? ठीक कहता है तू। मेरे तो तन बदन में आग लग रही है मामी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, सेठ जी से इसका बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मामी, अभी तो इस बात को बस यहीं दबा देना बेहतर है। मैं सब सुन रही थी। गरीबी, उस पर अत्याचार हो, वो चीख नहीं सकती, पुकार नहीं सकती। बाहरी समाज, इस तरह बात दबा दी गई। पर कुदरत को कौन दबाता? उसने अपना असर दिखाया। जब मामी को इस बात की खबर पड़ी तो वो मुझे घर से निकालने की फिक्र में पड़ गई। वहां सेठ जी चल बसे और लच्छू बेकार हो गया। उसने आकर मामी को फुसलाया। जिन्होंने बात दबाई थी उन्हीं ने मुझे घर से निकाल दिया। लच्छू के साथ जबरदस्ती तीर्थ यात्रा के बहाने मैं बनारस भेज दी गई और वहीं मेरे कलंक ने जन्म लिया। पाप की ये मूर्ति। लेकिन इतने में ही मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। श्यामा, मैं तुमसे आखिरी बार कह देता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? यही, इस तरह तुम्हारा घर में गुंडे जमा करना, मुझे नुमाइश की चीज बनाना। श्यामा, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। नादानी छोड़ो। सेठ जी का हीरे खत्म होने को आया। मेरी सलाह मानोगी तो झूले झूलोगी, माल कटेगा माल। मुझे नहीं चाहिए ऐसा माल, इससे तो भूखों मरना अच्छा है। लेकिन मुझे तो भूखों नहीं मरना। जा जल्दी कर, निकाल रुपए, मुझे तफरी को जाना है। रुपए नहीं है मेरे पास। रुपए नहीं तो जेवर निकाल। लक्ष्मी के ऐश में खलल नहीं आ सकता। जेवर मांग के शर्म नहीं आती? तुमने रहने ही क्या दिया है? ये बात है, तू इस तरह नहीं मानेगी। लच्छू, चल है। शर्म करो लच्छू, बच्चे की चेन तक ले जा रहे हो। चल चल, बड़ी आई बच्ची वाली। इस तरह लच्छू मुझे सताता था। मैं निसहाय थी। सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, मेरे पड़ोसी बाबा देवदास को मुझसे हमदर्दी थी। वो मेरी मदद किया करते थे। आखिर मैं उनसे भी कब तक मदद लेती? श्यामा, कैसे दुष्ट से पाला पड़ा है। रो मत बेटी, रोने से क्या होगा। बाबा, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल सकता। काम मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए बेटी। और मैं नौकरी के लिए दर दर भटकने लगी। हाँ, काम तो है, पर तुम हो कौन? मैं, हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। ओ, तो तुम विधवा हो? बच्ची को संभालोगी या काम करोगी?
तो तुम खाना पकाती रही हो? जी हाँ। बस 2 जान पहचान वालों के नाम बता दो तो अपने सेठ जी के यहाँ नौकरी दिला दूंगा। लेकिन मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। तब तो मुश्किल है, वहाँ तो जमानत पर ही नौकरी मिलती है। तुम्हें काम की क्या जरूरत? जवान हो, खूबसूरत हो। अरे सुनो तो। से मुझे जीना पड़ रहा है। तू ही मेरे कलंक की निशानी है। तुझे खत्म करके मैं अम्मा, पगली कहीं नादान बच्चे ने क्या बिगाड़ा? इसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। यही मेरे दुखों की जड़ है। दुखों की जड़ है तो ना मुझे दे दे। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे पालूंगा। सच कहते हो बाबा? विश्वास नहीं होता? मैं इसे लिए जाता हूँ, अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। मेरी बच्ची अब तो मैं अपना पेट किसी तरह पाल ही लूं। इस तरह तो कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है। मेरा कहना मान ले। तो तुम्हारा मतलब? हाँ, तू अब भी दुनिया से टक्कर लेने को तैयार हो जा। मैं हर तरह तेरी मदद करूंगी। लेकिन नाचने गाने के बहाने लोगों को अपने रूप से लुभाकर रुपए ऐंठना, ये क्या अच्छा है? अच्छा और बुरा होता ही क्या है? इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन फायदे की तलाश में घूमता है। लोग अपनी शादी खूबसूरत लड़कियों से ही क्यों करना चाहते हैं? नाटक और सिनेमा में खूबसूरत लड़कियां ही क्यों दिखाई जाती हैं? और विलायत में दुकानों में माल बेचने के लिए ही इन्हें बैठाया जाता है। इस तरह रूप की नुमाइश करके लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। उन्हें तो कोई बुरा नहीं कहता। फिर हमें क्या हो गया? नहीं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है। पाप? मजबूरी में पाप कैसा? मैं तो तुझे सिर्फ नाचने गाने के लिए कहती। लेकिन दुनिया की बात छोड़। ये तो सैकड़ों बरस से लाखों औरतों को नाचने गाने के पेशे में पीसती चली आ रही है। क्या वो बेचारी अपनी मर्जी से ये पेशा करती है? भला कोई करेगा? मगर लाचारी में क्या नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा ही है तो मैं गंगा में डूब मरूंगी, लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगी। बुज़दिल, मरना आसान है, लड़ना बड़ा मुश्किल। तूने कभी सोचा तेरी लड़की का क्या होगा? बाबा उसे पाल तो जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? तेरी मुसीबत उसके सर पे होगी। तेरी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। एक दिन मुझे भी ऐसी कमजोरी आई थी, लेकिन मैं संभल गई। मैंने दुनिया से टक्कर ली। आज मेरी लड़की को देख, कोई न्यू ड्रामा कंपनी की नंबर 1 हीरोइन है। उसके कदमों को दौलत और दुनिया दोनों चूमती। बड़े बड़े नवाबजादे शादी का पैगाम लिए घूमते हैं। अगर मैं हट जाती, तेरा भी रास्ता खुला है। चाहे अपनी लड़की को नरगी बना दे और चाहे कोठों पे बैठा दे। नहीं नहीं, मैं सुनने दूंगी। प्रणाम। हिंदुस्तान भर में मेरी धूम मच गई। मैं अलका के नाम से मशहूर हुई। वो अलका डांसर मैं ही हूँ। गलत, बिल्कुल गलत।
अदालत को मालूम हो, एक अरसा हुआ अलका डांसर मर चुकी है। ठीक है, अलका डांसर मर चुकी। अलका और है, श्यामा के नाम से। दीदी जी आप तो... अच्छा, अभी आती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? राजू है यहाँ? हाँ, मैं उसकी सास हूँ। देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। ये क्या कहना चाहती हैं आप? क्या देता है तुम्हें? क्या मतलब? तुम राजू को इस घर में आने देती हो ना, कि वो तुम्हें दौलत देता है। हाँ, तो राजू जितनी दौलत तुम्हें जिंदगी भर में देगा, मैं आज ही दिए देती हूँ। ये लो 50,000 रुपए, लेकिन उसे यहाँ ना आने दो। रुपए तो मैं उनसे भी ले सकती हूँ, फिर मैं तुम्हारा एहसान क्यों लूं? मेरी एक ही लड़की है, तुमने राजू को गुलाम बनाकर उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे अपने दामाद की भीख मांगने आई हूँ, मुझ पर रहम करो। रहम? मैं रहम करूं? पैसे वालों पर, जिनकी बदौलत आज मैं इस हालत पे पहुंची हूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जाइए, आप यहां से चली जाइए। आखिर तुम बेशिया हो, काश तुम माँ होती और तुम्हारी लड़की की भी यही हालत होती, तो तुम्हें मालूम होता कि बेटी का दुख माँ के दिल पर कितना असर करता है। लेकिन तुम माँ नहीं हो, एक बेशिया हो। आखिर माँ के दिल को तुम क्या जानो? नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं भी माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मैं वादा करती हूँ, आपका दामाद बहुत जल्द आपको वापस मिल जाएगा। बेटी, मुझ पर विश्वास रखिए। ठहरिए, ये आपके रुपए वापस लेके जाइए। लीजिए। बेटी, मैं वादा तो कर चुकी, लेकिन राजू आसानी से नहीं करेगा। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। मैंने बाबा को अपनी मिल्कियत का ट्रस्टी बना दिया और किसी तरह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काटने लगी। लेकिन लच्छू से पीछा नहीं छूटा। वो बार बार बाबा को पैसों के लिए तंग करने लगा, इसीलिए वो बंबई तक आ पहुंचा। उस रात मेरी उसे हाथापाई हो गई। वो मेरी जिंदगी खत्म करने वाला था। मेरे मुंह से एक चीख निकली, जिसे सुनकर महेश आ पहुंचा और लच्छू मौत के घाट उतरा। मुझे इतना ही करना था। आज अदालत बर्खास्त होती है। सपनों में सुनी है तेरी पुकार। तुमने माँ होकर, मैंने माँ होकर ममता का गला घोटा है। बेटी, तुझे अपने साए से दूर रखने के लिए
15 साल से इस राज को छुपाए रखा था, लेकिन आज सारी उम्मीदों पर पानी फेर गए। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, रेखा, बाबा, जिसकी किस्मत का सहारा ही छूट गया हो, उसे डूबान बचा सकता है। मैं आज भी आप लोगों की वही इज्जत है जो पहले थी। बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं बाबा, आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। लेकिन समाज समाज के बनाने या बिगाड़ने वाले हम ही लोग तो हैं बाबा। मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं जिसमें इंसान की बेबसी उसका कसूर मानी जाती हो। मेरा आज भी वही फैसला है। चलिए आप लोग मेरे साथ मकान। लेकिन वहाँ सब लोग। इसकी आप फिक्र न कीजिए, चलिए। और आप भी याद रखिए, अगर केदार की शादी उस लड़की से हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सारे समाज में हलचल मचा दूंगा। आप विश्वास रखिए, ये शादी हरगिज नहीं होगी। हमारे खानदान में आज तक न कभी ऐसा हुआ है न होगा। ये शादी जरूर होगी। चाचा जी, मेरा फैसला अटल है। इस मामले में आप लोगों को दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। केदार, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे खानदान की इज्जत का, ये सारे समाज का सवाल है बेटा। आपके समाज को मैं खूब जानता हूँ चाचा जी। जो ताकतवर है उसके बड़े से बड़े जुर्म पर भी समाज के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन बेबस और लाचार की जरा सी गलती भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो केदार, तुम्हारा मतलब ये सब कुछ जानबूझकर भी आप रेखा से शादी करेंगे? मैं भी न करूंगा तो कौन करेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं और इम्तिहान का वक्त आने पर बगले झांकने लगते हैं। मैं जो कहता हूँ उसे करने की हिम्मत भी रखता हूँ। तुम कुछ भी कहो केदार, मैं बस यही जानता हूँ कि ऐसी लड़की हमारे खानदान में हरगिज नहीं आ सकती। इसमें लड़की का चाचा जी कसूर तो आपके इसी समाज का है जिसमें हर ताकतवर की गलतियां कमजोर के सर मढ़ी जाती हैं। रिवाज तो रिवाज, कानून की रूह से भी बराबरी का गुनाह होते हुए भी औरत ही सजावट ठहराई जाती है। आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है केदार बाबू। आप शादी करेंगे इस भ्रष्टा लाला जी, श्यामा देवी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। नजर चाहिए लाला जी, नजर। इंसान को परखने के लिए नजर चाहिए। मेरी नजरों में श्यामा देवी की इज्जत आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब आप लोग जा सकते हैं। आइए अंदर चलिए। चलिए आइए बाबू। ये कौन? मेरे स्वर्गीय पिताजी। क्यों, क्या हुआ? पिता? हाँ? नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? रेखा के पिता भी यही हैं। रेखा के पिता? मेरे पिता? अब नहीं सहा जाता। भगवान, तुम्हारा खेल क्या अभी भी खत्म न होगा? सारा नक्शा ही बदल गया। रेखा मेरी बहन है। अब क्या होगा केदार? होगा क्या बाबा, आप इस तरह घबराएं नहीं। मेरी जिम्मेदारी कम नहीं हुई, सिर्फ बदल गई है। पिता की भूल का प्रायश्चित बेटा करेगा। माँ, आज से रेखा की जिंदगी उसके भाई की जिम्मेदारी है, किसी की नहीं। मेरी जिंदगी फकत मेरी जिम्मेदारी है। बिटिया, बिटिया, बिटिया रानी।
जीवन बाबू, जीवन बाबू, नहीं नहीं, ये बिटिया रानी, बिटिया रानी, मैं अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार हूँ। बाबू, बाबू,